नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। जिस प्रकार आपको पता है कि हमारी पाठ्यक्रम चर्चा पर वीडियोस बन रही हैं, जिसमें हमने अब तक आदिकाल की चर्चा कर ली है। तो आज हमारा टॉपिक होना था भक्ति काल, परंतु आज हम आपके लिए कुछ हट कर के लेकर आए हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं जिनकी क्वेरीज आ रही है कि सर आपसे कोचिंग लेनी है और आपने अभी सिलेबस डिस्कस करा है, कोई एक टॉपिक की वीडियो डाल दीजिए जिससे हमें पता लग जाए कि आप कोचिंग में किस प्रकार से पढ़ाते हो। तो उन्हीं साथियों के लिए आज की ये वीडियो है जिसमें हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं और इस टॉपिक को आपको इस धुआंधार तरीके से करवाया जाएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं सभी परीक्षाओं में, चाहे NTA नेट JRF हो, मास्टर कैडर हिंदी, NVS, KVS, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थात हिंदी भी कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की वीडियो जो है वो ट्रिक्स पर आधारित है। आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों की ट्रिक बताई जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे दबा करके शेयर कीजिएगा और आपको बता दिया जाए कि पाठ्यक्रम से संबंधित जो टॉपिक है, टॉपिक की यह एक वीडियो ही यहाँ पर डाली जाएगी, क्योंकि हमारे द्वारा ऑनलाइन कोचिंग भी चलाई जाती है जिस पर विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाती है और उसमें 31 बच्चे हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। तो यदि आप भी ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा हम जो पाठ्यक्रम चर्चा पर वीडियो है वह ज़रूर डालेंगे, उसमें आपको सभी कालों के बारे में चर्चा बताई जाएगी जैसे कि पहले बताई है। यदि आपने हमारी पहली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पहले की वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। और यदि यह वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और आगे अपने अन्य हिंदी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के धुआंधार टॉपिक, जो कि है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ ट्रिक्स के साथ। तो विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। अब पद्धतियाँ हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 पद्धतियाँ लिखी हुई हैं: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति व विधेयवादी पद्धति। तो विद्यार्थियों, छात्रों और साथियों, किसी भी साहित्य का जो इतिहास लिखा जाता है या फिर वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की अगर हम बात करें तो 4 पद्धतियों के आधार पर उसको लिखा गया है। और वो 4 पद्धतियां कौन सी हैं वो हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से लेकर के आए हुए हैं। एक हिंदी में ट्रिक है और एक अंग्रेज़ी में ट्रिक है। तो जो हिंदी की ट्रिक है वो है वका वैवी। वका वैवी, व से वर्णानुक्रमी पद्धति, सबसे पहले वर्णानुक्रमी पद्धति जिसमें गारसा दत्तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, और इसी पद्धति के आधार पर शिव सिंह सरोज ने भी अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, वर्णानुक्रमी पद्धति। क से, वका में व से वर्णानुक्रम पद्धति हो गया, क से कालानुक्रमी पद्धति, फिर वै से वैज्ञानिक पद्धति और वी से विधेयवादी पद्धति। तो ये आपकी ट्रिक बता दी है हमने। आपको ज़िंदगी भर इसको याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, आपको यह टॉपिक याद हो जाएगा। इसी तरह की ट्रिक्स आपको हमारी कोचिंग में भी मिलेगी। यदि आपने कोचिंग लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक इंग्लिश की जो ट्रिक है वो आपकी बनेगी VKVV। अब जो हिंदी में नहीं याद करना चाहता वो VKVV। इससे पहले भी हमने आपको रामचरितमानस की ट्रिक बताई है, उसमें क्या था, बाक सलू, उसके कांड को सीक्वेंस में B से बालकांड, A से अयोध्या कांड, A से अरण्य कांड, K से किष्किंधा कांड, S से सुंदरकांड, L से लंका कांड और U से उत्तरकांड। और हमने आपको अष्टशाप के कवियों को भी ट्रिक बताई हुई है जिसमें है KSPK GCCN। KSPK से अर्थात K से कुंभनदास, S से सूरदास, P से परमानंदास, K से कृष्णदास और GCCN जो कि विठलनाथ जी के शिष्य हैं, उसमें क्या आएगा, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और
नंददास। और हमने आपको राम कुमार वर्मा की भी ट्रिक बताई है। और आज की ट्रिक आधारित है पद्धतियों पर। आपका 2 नंबर या 1 नंबर परीक्षा में पक्के हैं। वी के वी वी, वी से वर्णानुक्रमी, के से कालानुक्रमी, फिर वी से वैज्ञानिक पद्धति और वी से आगे विधेयवादी पद्धति। तो ये थी आज की ट्रिक। और इसमें आपको किसने किस आधार पर लिखा है उसकी भी आपको पूरी तरह से ट्रिक बताई जाएगी। कि जैसे शिव ने तासी को वर्ण दिया, शिव ने तासी को वर्ण दिया, शिव से शिव सिंह सेंगर, तासी गारसादा तासी, और वर्ण से बनेगा वर्णानुक्रमी पद्धति। अर्थात शिव सिंह सेंगर ने और गारसादा तासी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है वह वर्णानुक्रमी पद्धति के आधार पर लिखा है। यह ट्रिक आप याद कर लीजिए, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारा दावा और वादा है। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसी ट्रिक्स नहीं मिलेंगी ऐसे वाली, और ना ही आपको किसी कोचिंग में इस तरह की ट्रिक दी जाएगी। इसके आगे है ग्रियर्सन ने काल का मिश्रण किया। अगली ट्रिक है ग्रियर्सन ने काल का मिश्रण किया। ग्रियर्सन से जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। काल से कालानुक्रमी पद्धति और मिश्रण से आपने याद रखना है मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधु 3 भाई हैं, इसकी भी एक हमने ट्रिक बनाई हुई है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो हम कोचिंग वाले छात्रों को बता चुके हैं। आप भी अगर अच्छी अच्छी ट्रिक्स और हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। इसमें क्या है, ग्रियर्सन क से कालानुक्रमी पद्धति और मिश्रण से मिश्र बंधु की, अर्थात जो ग्रियर्सन है और मिश्र बंधु हैं इन्होंने कालानुक्रमी पद्धति के आधार पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसके आगे आ जाता है तेन की विधि में शुक्ल। तेन की विधि में शुक्ल, तेन से आएगा तेन या फिर वेन। विधि अर्थात विधि से आपने याद रखना है विधेयवादी पद्धति, और शुक्ल से रामचंद्र शुक्ल की जो शुक्ल जी हैं उन्होंने तेन महोदय जो है जिन्होंने विधेयवादी पद्धति का जिनको जनक माना जाता है, इस पद्धति का उपयोग कर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो कि बहुत ही हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है, सर्वाधिक प्रचलित। और जो इतिहास शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण है और वो विधेयवादी पद्धति पर लिखा जाता है। पद्धतियों में से आपको इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप हमें हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और उसकी ऑनलाइन कोचिंग जो है वो बैच चल रहा है, सेकंड बैच चल रहा है। उसमें आपको हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। हमारी पहले की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।